नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज बात करेंगे जलते हुए ईरान को लेकर। तेहरान की सड़कों से लेकर वाशिंगटन के व्हाइट हाउस तक आज एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ईरान इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा हुआ है? ईरान के अलग अलग शहरों में जनता सड़कों पर है। नारे सिर्फ महंगाई के नहीं, सिस्टम के खिलाफ है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी भी सामने आ चुकी है। चेतावनी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली तो नतीजे और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। समझिए मेरे साथ, आखिर ये आंदोलन क्यों अलग है। पहले जब ईरान में विरोध हुए वो किसी एक घटना से भड़के, कभी हिजाब की घटना से, कभी किसी की मौत की वजह से। लेकिन इस बार वजह रोजमर्रा की जिंदगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गिरती हुई मुद्रा है, टूटता हुआ भरोसा है। आज सड़क पर सिर्फ युवा नहीं, दुकानदार है, मजदूर है, महिलाएं हैं, यानी सब है। यह गुस्सा किसी एक वर्ग का नहीं है, पूरे समाज का गुस्सा है। ईरान के कई शहरों में पिछले दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनकी शुरुआत आर्थिक संकट और महंगाई, बेरोजगारी व जीवन यापन की मुश्किलों के कारण हुई है। और अब आते हैं सरकार की प्रतिक्रिया पर कि सरकार किस पर क्या प्रतिक्रिया है। जहां लोग आवाज उठा रहे हैं, वहां सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और कई शहरों में कड़ी कार्रवाई जारी है। आरोप ये भी है कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली, गिरफ्तारियां हुई और दुनिया तक खबर ना पहुंचे, इसके लिए डिजिटल सन्नाटा थोप दिया गया। यह आंदोलन अब सरकार और मौजूदा शासन के खिलाफ सीधे राजनीतिक नारों में बदल गया है, जिसमें कुछ शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ नेतृत्व के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। लेकिन इस कहानी में एक अंतरराष्ट्रीय ट्विस्ट भी है। वो क्या है? वो है ट्रंप का बयान। सिर्फ बयान नहीं, सीधा दबाव है और ईरान का जवाब भी उतना ही सख्त नजर आ रहा है। जवाब है, अगर किसी ने दखल दिया तो हमारे इलाके में उसके हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी ईरान की सड़कों पर उठता शोर अब वैश्विक टकराव की आहट भी बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि अगर ईरान अपने नागरिकों के खिलाफ हिंसा जारी रखेगा तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। और इराक ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का संकेत दे दिया। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से आग्रह भी कर दिया है कि वो प्रदर्शन जारी रखें और कहा कि मदद के रास्ते पर है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि अमेरिका राजनीतिक रणनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों ने भी ईरान में हिंसा के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और मानवाधिकारों का हवाला भी दे दिया है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ विरोध है या बदलाव की शुरुआत है। दरअसल यह आंदोलन न सिर्फ महंगाई के खिलाफ है, न सिर्फ किसी कानून के खिलाफ है, बल्कि यह एक पूरे सिस्टम पर सवाल है। और जब सवाल सड़कों पर उतर आते हैं तो इतिहास अक्सर करवट बदलते नजर आ जाते हैं। विरोध प्रदर्शन अब पिछले आंदोलन से काफी अलग है। पिछले आंदोलनों की तुलना में यह विरोध ज्यादा व्यापक और गहरा है। यह सिर्फ एक सामाजिक या आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया, अब यह राजनीतिक मांगों और नेतृत्व के खिलाफ व्यापक अविश्वास में बदल चुका है। सरकार की प्रतिक्रिया भी पहले से ज्यादा कठोर और सख्त दिख रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और प्रतिद्वंदिता का यह मामला अब सीधे अमेरिका ईरान टकराव की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के विरोध प्रदर्शन एक आर्थिक तकलीफ से शुरू होकर अब राजनीतिक बदलाव के रूप में उभर रहे हैं, जिनका दायरा राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलता नजर आ रहा है। अमेरिका की चेतावनी से तनाव तो बढ़ ही चुका है और अब यह देखना है कि आगे ये दिशा किस ओर जाती है। ईरान में जलती ये चिंगारी आगे क्या रूप लेती है? विद्रोह, सुधार या टकराव? नजरें पूरी दुनिया की टिकी हुई हैं।